अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 1.1 सॉल्व की थी। आज हम उसे नेक्स्ट चलेंगे। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। अब मैट्रिसेस कितनी टाइप्स की होती हैं, ठीक है। सबसे पहले आती है रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन रो, यानी कि कोई भी ऐसी मैट्रिक्स वो रो मैट्रिक्स कहलाएगी अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ एक रो हो, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स M है, इसमें जो आपके पास एलिमेंट्स लिखे हुए हैं वो एक रो में लिखे हुए हैं 2, -1 और 7। एक रो होनी चाहिए, कॉलम्स चाहे उसके जितने मर्जी हो जाए, ठीक है। इज़ अ रो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1/3। अब इसमें रो एक है और 3 कॉलम्स हैं, तो 1/3 ऑर्डर की हो गई, ठीक है। इसी तरह M एक और मैट्रिक्स है जिसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स है 1 और -1। रो एक ही है, कॉलम्स 2 हो गए हैं, तो फिर अब हमारे पास ये रो मैट्रिक्स है किस ऑर्डर की 1/2, ठीक है। सेकंड पे आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। अगर सिर्फ एक कॉलम है, रोज चाहे उसमें 10 हो जाए, 3 हो जाए, 15 हो जाए, 20, कोई इशू नहीं है, सिर्फ एक कॉलम होना चाहिए, तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स बन जाती है। जैसे यहाँ पर हमारे पास जो M है उसकी वैल्यू है 1 और 0, एक ही कॉलम में लिखे हुए हैं। रोज 2 हैं लेकिन मैट्रिक्स में कॉलम एक ही है, ठीक है। इसी तरह जो N मैट्रिक्स है उसमें कॉलम एक ही है 2, 0 और 1, लेकिन रोज 3 है। पहली रो में 2 एलिमेंट्स है, दूसरी में 0 है, पहली रो में एलिमेंट का 2, दूसरी में 0 है, तीसरी में 1 है। 3 रोज हैं लेकिन कॉलम एक ही है। और कॉलम मैट्रिसेस बाय ऑर्डर 2/1 एंड 3/1। जो 2/1 है वो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है M मैट्रिक्स का, और जो 3/1 है वो N मैट्रिक्स का, ठीक है। रिस्पेक्टिवली का मतलब ये होता है पहले के साथ पहला, दूसरे के साथ दूसरा। उसके बाद आती है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स M इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स या इज कॉल्ड रेक्टेंगुलर इफ द नंबर ऑफ रोज ऑफ M इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ M। यानी कि कोई भी एक मैट्रिक्स है उसमें नंबर ऑफ रोज भी होते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स भी होते हैं। हमारे पास वो मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर बन जाएगी अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो। जैसे कि A मैट्रिक्स है, इसमें हमारे पास नंबर ऑफ रोज हैं 3 और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 2, तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। इसी तरह जो B मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज हैं 2 लेकिन नंबर ऑफ कॉलम्स हैं 3। C के अंदर, अब ये जो C मैट्रिक्स है ये असल में आपकी रो मैट्रिक्स भी है लेकिन ये कॉलम मैट्रिक्स भी है। इसी तरह जो D मैट्रिक्स है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। C भी जो है वो रो मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। जो D है वो कॉलम मैट्रिक्स भी है और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। और ऑल रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, ये सारी की सारी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस है। इसके अलावा और भी बहुत सी हो सकती हैं। द ऑर्डर ऑफ A इज़, A मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/2, B का ऑर्डर है 2/3, C का ऑर्डर है 1/3, D का ऑर्डर है 3/1, ठीक है। विच इंडिकेट्स दैट इन ईच मैट्रिक्स द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। इस ऑर्डर से हमें ये पता चल रहा है कि हर एक मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है। इसके बाद है स्क्वायर मैट्रिक्स। हमें स्क्वायर से ही अंदाज़ा हो जाता है, हम लोगों ने छोटी क्लासेस में पढ़ा हुआ है। स्क्वायर हम लोग कोई भी ऐसी फिगर जिसमें चारों साइड्स की लेंथ सेम हो तो हम उसको स्क्वायर का नाम दे देते हैं। तो इस तरह मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट्स नंबर ऑफ रोज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल आ जाएं तो जो गिवन मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। जैसे A मैट्रिक्स में 2/2 ऑर्डर है, इसका 3/3 ऑर्डर है, इसका 1/1 ऑर्डर है, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा सेम होंगे। नल और जीरो मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स M इज कॉल्ड अ नल और जीरो मैट्रिक्स इफ ईच ऑफ इट्स एंट्रीज इज 0। अगर उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं तो उस मैट्रिक्स को हम नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कह देंगे। अब उस मैट्रिक्स का ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वो किसी भी ऑर्डर की हो, अगर उसकी सारी की सारी एंट्रीज जो हैं वो 0 हो जाएं तो हम उसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। जैसे यहाँ पर पहली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 2/2, 1/2, 2/1, 2/3, 3/3। इन सब में एलिमेंट्स जो हैं वो 0 हैं, इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स का नाम दे देंगे। और नल मैट्रिक्स को O से डिनोट किया जाता है, ठीक है। O का मतलब ओरिजिन होता है ना ग्राफ्स के अंदर, तो ओरिजिन में हम लोग पॉइंट्स लेते हैं 0, 0। इसी तरह मैट्रिक्स में O डिनोट करेंगे और O का मतलब है 0, 0। उसके बाद आती है ट्रांसपोज। अब मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स।
या तो आपने रोज़ को कॉलम में बदल देना है, और या कॉलम्स इनटू रोज़, या फिर कॉलम्स को रोज़ में बदल देना है। कोई एक चीज़ करनी है। अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स इवन है, आप उसकी रोज़ को कॉलम में बदल दो या उसके कॉलम्स को रोज़ में बदल दो। कोई एक काम करना है किसी भी मैट्रिक्स का। इस कॉल्ड ट्रांसपोज ऑफ दैट मैट्रिक्स। चेंज करने के बाद जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी ना, वो जो न्यू मैट्रिक्स है वो आपकी गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगी। ठीक है, जैसे इफ़ ए इज़ अ मैट्रिक्स देन इट्स ट्रांसपोज इज डिनोटेड बाय ए के ऊपर स्मॉल टी डालते हैं तो वो हमारे पास ट्रांसपोज बन जाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल आपके पास है, ए उन्होंने आपको दिया हुआ था 1 2 3 2 1 0 -1 4 -2। जब हमने ए ट्रांसपोज लिया, जो आपकी रोज़ हैं, जो रोज़ हैं वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगी, या ये जो कॉलम है वो रोज़ में कन्वर्ट हो जाएगी। तीनों में हमने यही चीज़ की है। ठीक है, अब देखो ए का जो ऑर्डर है वो 2/3 है, और जो ट्रांसपोज का ऑर्डर है वो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर है, इफ़ अ मैट्रिक्स ए इज़ ऑफर्ड ऑफ ऑर्डर 2/3, अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है, अगर उसका ऑर्डर 2/3 है, जब हम उसका ट्रांसपोज लेंगे तो उसका ऑर्डर बदल जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर तो ऑर्डर मैटर नहीं करता, क्योंकि उनमें सेम नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम सेम होती हैं। तो जितने रोज़ होते हैं उतने ही कॉलम्स होते हैं, तो जितना ऑर्डर रोज़ का होगा उतने मतलब सेम ऑर्डर बनता है। अगर सिंपल मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/3 है तो ट्रांसपोज का भी 3/3 ही आएगा। लेकिन अगर आपके पास जो मैट्रिक्स है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, या रो मैट्रिक्स है, या कॉलम मैट्रिक्स है, जब आप उसमें चेंज करोगे, उसमें ट्रांसपोज अप्लाई करोगे तो उनका ऑर्डर भी चेंज हो जाएगा। जैसे ये बी में आपके पास 2/3 था, बाद में ट्रांसपोज किया तो 3/2 हो गया। ये 1/2 था, ये 2/1 हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होता है? लेट ए बी अ मैट्रिक्स, डिनोट लेट कर लिया हम लोगों ने, सपोज कर लिया कि ए जो है वो कोई भी एक मैट्रिक्स है, देन इट्स नेगेटिव, उसको हम डिनोट करेंगे -a से, इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइंस ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ ए के अंदर जितनी भी एंट्रीज है, अगर हम उन सबके साइन बदल दें तो हमारे पास जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाएगी। जैसे ए आपके पास है 1 -2 3 और 4। -a के लिए एक सिंपल सी चीज़ है, अगर सिंपल कंसेप्ट अगर समझ आ जाए, -a के लिए आप माइनस के साथ सारी की सारी एंट्रीज को मल्टीप्लाई कर दो। +1 था, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। -2 था, -2 को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 बन जाएगा। प्लस का 3 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस में चेंज हो जाएगा। प्लस का 4 है, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में चेंज हो जाएगा। इसी तरह कोई भी मैट्रिक्स हो, जब आपने उसका नेगेटिव निकालना है तो आप उस नंबर को, जो भी मैट्रिक्स आपके पास है, उस सारी की सारी एंट्रीज को माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। आपकी जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी वो नेगेटिव हो जाएगी, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव कहलाएगी। ठीक है, फिर आती है सिमेट्रिक। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, अब जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है वो स्क्वायर पे अप्लाई होती है। ठीक है, तो कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर उसको हम उसका ट्रांसपोज लें और अगेन वही मैट्रिक्स बन जाए, जैसे कि ये एम मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है, आपने इसका ट्रांसपोज लिया, एम की वैल्यू और एम के ट्रांसपोज की वैल्यू अगर आपस में बिल्कुल सेम है तो फिर हम कहेंगे कि एम जो है वो सिमेट्रिक है। उसको लिखने का तरीका होता है ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। अब ए की जगह कोई भी मैट्रिक्स आ सकता है, जनरल हम बात कर रहे हैं। वैसे जो भी मैट्रिक्स गिवन हो, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वो अपने इक्वल आ जाए तो जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक होती है। ठीक है, जैसे ये सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, आपने ए लिया, ए का ट्रांसपोज लिया, अब ये वैल्यू सेम नहीं है तो ये हमारे पास नॉट इक्वल टू ए है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में क्या करते हैं? अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a। कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, आपने उसका ट्रांसपोज लिया, ठीक है, और अगर वो -a के इक्वल आ गया तो वो मैट्रिक्स जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक बन जाएगी। जैसे ए है, ए हम लोगों ने गिवन है हमारे पास, ठीक है, हमने ए का ट्रांसपोज ले लिया, वो भी हमें मिल गया। सब में से माइनस बारी बारी कॉमन ले लिया, हर एक एलिमेंट में से हमने बारी बारी माइनस कॉमन ले लिया। अब हम लोग क्या करते हैं, जब हम ट्रांसपोज जब हम लोग किस मैट्रिक्स के अंदर किसी नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हर एक एंट्री से मल्टीप्लाई करवाते हैं, और जब हम कुछ कॉमन लेते हैं तो हम वो भी हर एक एंट्री से ही कॉमन लेते हैं। अगर आपने मैट्रिक्स के बाहर कुछ कॉमन निकाल के लिखना है, जैसे हमने यहाँ पे माइनस निकाल के लिखा है, तो आप हर एक एंट्री में से माइनस कॉमन निकालोगे और देन उसको बाहर इकट्ठा निकाल के लिख दोगे। ठीक है, जैसे हम लोग अलजबरा के अंदर करते होते थे, हमारे पास अलजबरा में अगर 2 या 3 एंट्रीज दी हुई हैं, हम कहें इसमें से माइनस अप्लाई करें, माइनस हमने इन 3 एंट्रीज में से कॉमन लेना है। जैसे सपोज कर लें आपके पास कोई एंट्री है -x² -2x + 4,
अब मैं कहूँ इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लो। अब माइनस जब कॉमन निकालोगे आप लिखोगे x² प्लस 2x माइनस 4, अंदर वाले साइन चेंज हो जाते हैं। इसी तरह जब हम यहाँ पर माइनस हर एक एंट्री से कॉमन लेंगे तो अंदर वाले सारे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस बाहर ही रहेगा। अब जो ये गिवन मैट्रिक्स जो हमारे पास मैट्रिक्स माइनस लेने के बाद बनी है, ये मैट्रिक्स असल में a की वैल्यू थी, तो अब ये a के ही इक्वल आ गया। इस साइड पे तो ऑलरेडी ट्रांसपोज चल रहा था, तो हम इस मैट्रिक्स की जगह a लिख सकते हैं, माइनस इसके साथ वैसे ही था, तो हम कह सकते हैं a ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस a। तो फिर हम कह देंगे जो a मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। उसके बाद आती है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स A इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट जीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर जीरो। सिंपल सी है इसकी डेफिनेशन। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो डायगोनल एंट्रीज हैं उनमें से कोई एक भी नॉन जीरो, कोई एक भी नॉन जीरो हो सकती है, तीनों भी नॉन जीरो हो सकती हैं, ठीक है। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए, सिर्फ इतना ही। और ये स्क्वायर मैट्रिक्स पे ही अप्लाई होता है, डायगोनल मैट्रिक्स पे। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि डायगोनल मैट्रिक्स होती है, ठीक है, लेकिन उसकी जो डायगोनल एंट्रीज है ना वो नॉन जीरो होती हैं। स्केलर मैट्रिक्स के अंदर हमारी जो डायगोनल एंट्रीज हैं, एक तो वो नॉन जीरो होती हैं, दूसरा वो सारी की सारी सेम होती हैं। अगर जो यहाँ पर नंबर 2 है तो यहाँ पे 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा। डायगोनल एंट्रीज सेम हो, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स की अगर डायगोनल एंट्री सेम हो और नॉन डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो जीरो हो जाएं तो वो हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स होती है। के पे कंडीशन है कि वो जीरो या 1 नहीं हो सकता। अगर के जीरो हो जाए तो हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो नल मैट्रिक्स बन जाएगी, और अगर के 1 हो जाए तो वो हमारे पास असल में आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाती है, ठीक है। तो के पे कंडीशन है कि 0 और 1 के अलावा कोई भी वैल्यू होल्ड कर सकता है, लेकिन तीन डायगोनल में सारी की सारी डायगोनल में सेम ही एंट्रीज आएंगी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में हमारे पास क्या होता है, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। अगर सारी की सारी डायगोनल एंट्रीज जो है वो 1 हो जाए तो हमारे पास जो गिवन मैट्रिक्स है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाता है। डायगोनल की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई, डायगोनल में क्या होता है, डायगोनल एंट्रीज नॉन जीरो होनी चाहिए, एटलीस्ट 1, ठीक है। डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए, नॉन जीरो, बाकी जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी की सारी जीरो होनी चाहिए। स्केलर में क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम होती हैं, 0 और 1 नहीं हो सकती, बाकी कोई भी नंबर हो सकता है। बाकी नॉन जीरो जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होती हैं। आइडेंटिटी में क्या होता है, जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 होती हैं और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं वो जीरो होती हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास छोटा सा नोट है, द स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर डायगोनल मैट्रिसेस, ठीक है। स्केलर मैट्रिक्स और डायगोनल आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों की दोनों डायगोनल मैट्रिक्स ही बनती हैं, ठीक है। और हर एक डायगोनल मैट्रिक्स, एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट अ स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब जो स्केलर मैट्रिक्स है, कोई भी स्केलर मैट्रिक्स हो, कोई भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, किसी भी ऑर्डर की हो, वो डायगोनल मैट्रिक्स ही कहलाएगी स्क्वायर मैट्रिक्स में, ठीक है। लेकिन जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर हो या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज नंबर 1.2 करेंगे, ठीक है, और उसके जितने भी क्वेश्चन हैं उन सबको अच्छे से समझेंगे डिटेल में। थैंक यू सो मच।